नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं यूट्यूब चैनल पर प्रियंक दिनसा ब्लॉग पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके साथ आज मैं एक बीर का प्रोग्राम लेकर आया हूँ। बीर में क्या होता है, कैसा होता है, बीर से क्या फ़ायदा होता है, इस सब के बारे में आपको बताऊँगा। तो बीर क्या है ये तो आप सबको पता है कि बेर कैसा लगता है, कैसे खाते हैं। अभी सीज़न है तो हमें आराम से मिल जाते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 50 में हमें केजी मिल जाएगा और हम लेकर खा सकते हैं। उसमें क्या फ़ायदा है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहली बात बताऊँ तो संतरा और नींबू का एक विकल्प है। अगर संतरा नींबू नहीं होगा तो हमें बेर खाएंगे ना तो उसके सारे तत्व हमें इसमें से मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, हम इसका यूज़ ये दोनों की बगैर भी कर सकते हैं और ले सकते हैं। और दूसरी बात बताऊँ, ये बीपी और ट्यूमर जैसी तकलीफ़ होती है ना, बीपी और ट्यूमर, इसके बारे में बहुत फ़ायदा कारक है। तो हमें खाना चाहिए कि बीपी में लाभ होता है और ट्यूमर में भी हमें लाभ होता है, तो उसको लेना चाहिए। अगर इसमें कौन से तत्व है उसके बारे में हमें जानना है तो भी जान लेना ज़रूरी है। तो उसमें फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, खनिज होता है और कैल्शियम होता है। इसके बहुत सारे तत्व होते हैं, छोटे छोटे और भी बहुत तत्व होते हैं जिसके कम मात्रा में होते हैं, लेकिन दूसरे भी बहुत तत्व उसमें होते हैं। तो उसका एक जूस बनाकर भी हम ले सकते हैं। उसको हमें उसका छील के निकाल के उसके साफ करके उसका जूस बनाकर भी हम लेते हैं ना, तो हमें बुखार में भी उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरी बात करें तो उसका पाउडर बना के हम कफ और जो जम गया वैसा बुखार होता है ना, उसमें उसका यूज़ हम कर सकते हैं। उसके साथ ही उसमें एमिनो एसिड बहुत अच्छा है। जो एमिनो एसिड होते हैं 18 एमिनो एसिड है, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक है। तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। उसके साथ इसके बीज को हमें कूट के एक चम्मच ले से तो हमारे को बहुत फ़ायदा है। उसके अनिंद्रा का रोग हमारी बॉडी में होता है ना, वो मिट जाता है और अनिंद्रा दूर होती है। तो इसका बीज का भी हमें फ़ायदा मिलता है। उसके साथ ही हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसको बहुत कम करता है। जैसे घी, दूध, मक्खन ज़्यादा खाते हो तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इसमें तो होता है, बहुत कम होता है, इसलिए लेना भी ज़रूरी है और ले भी सकते हैं। दूसरी बात आपको बताऊँ तो घाव, किसी को घाव होते हैं, कोई भी घाव पड़ जाए तो इसका जो परणा है ना, इसके पान को कूट के उसके घाव में भर दिया जाता है, तो घाव उभर अब मिट जाता है और हमें बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है और राहत रहती है। उसके साथ हम दूसरी बात करें तो अस्थमा के दर्दी होते हैं, जिसे ऐसे श्वास में ऐसे थोड़ी तकलीफ होती है तो उसको बोलते हैं अस्थमा का दर्दी। तो अस्थमा भी बहुत फ़ायदा कारक है, तो अस्थमा भी हम बेर खा सकते हैं और इसका लाभ सकते हैं। और दूसरी बात हमें बताऊँ तो कफ में तो राहत है, लेकिन छोटे बट का कफ होता है वो, या तो गर्भवती लेडीज जो बच्चे वाली माँ हो तो उसको ऐसा ज़्यादातर नहीं खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खाना हो तो डॉक्टर के पूछ के खाना होगा, नहीं तो इसकी आड़ असर हो सकती है, तो वो भी हमें देखना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात करो तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, नहीं कि ज़्यादा कैलोरी मतलब, तो बहुत कम कैलोरी है, तो ये भी हमें फ़ायदा कारक है। दूसरी बात कि वो डाइजेस्ट करता है, हम जो भी खाते हैं ना उसको इसके जाने से हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, हम हल्के फुल्के हम हो जाते हैं और नींद भी अच्छी आती है। उसके जो हमारी नींद है, नींद बहुत अच्छी आती है। इसके साथ ही डायबिटीज़ के वालों को भी बहुत फ़ायदा होता है, डायबिटीज़ में भी लाभदायक है, तो इसमें यूज़ करना चाहिए। तो एक अंदर हम सोचे तो बेर कितने फ़ायदे कारक है उसके बारे में मैंने आपने बताया, तो ज़रूर मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। आपके दूसरे लोगों को भी आपको बताना चाहिए, दूसरे लोगों को रिकमेंड करना चाहिए ताकि वो भी लाभ ले सके। तो ज़रूर मेरा ये प्रोग्राम देखना। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, वंदे मातरम, बाय बाय।